नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौहान बी आर के बड़ा कैपिटल से। दोस्तों, आपने देखा होगा हम स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग देते हैं, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो आपने रोजाना यही वीडियो देखे होंगे हमारे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है घर का। जो कि घर एक जो है हर इंसान का एक सपना होता है, और हर बंदा चाहता है कि अपना घर हो। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे अभी लिखा हुआ है होम एट जीरो इंटरेस्ट। तो हम क्या है, एक अपने लिए एक घर का प्लान किया था हमने। तो 1-1.5 साल पहले काफ़ी जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो फ्रेंड सर्कल में हैं, तो उन लोगों ने उनकी रिक्वायरमेंट थी कि कहा सर एक कोई ऐसा प्लान बनाइए जो कि सभी के लिए लाभदायक हो और सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसमें हमने काफ़ी 1-1.5 साल रिसर्च की घर के बारे में, क्योंकि कोई भी कार्य करना जो है उसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं है, जब तक अगर कोई भी काम करते हो तो आप उसमें नुकसान उठाएंगे। जो कि मैंने स्टॉक मार्केट से ये चीज़ सीखी हुई है। 12-13 साल हो गए मेरे को स्टॉक मार्केट करते हुए। तो स्टॉक मार्केट भी करने से पहले मैंने इसमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली, काफ़ी सारा एनालाइज किया, काफ़ी सारी जानकारी हासिल की, तब जाके मैं आज इसमें प्रॉफिट कमाता हूँ। ऐसे ही दोस्तों, कोई भी आप काम करते हो तो उसके बारे में पहले आपको जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो 1-1.5 साल से हम पूरा इसके बारे में पूरा रिसर्च कर रहे थे। तो काफ़ी सारी जगहें हमने देखी, काफ़ी सारे प्लॉट्स देखे, काफ़ी सारे रेट्स हमने लिए। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी जानकारी ली। तो उस पे फिर हमने एक ऐसा प्लान बनाया आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपको मतलब कि कोई भी नहीं देगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, इसमें ये हमारा बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस हमारा जो है स्टॉक मार्केट से है। ये जो घर का प्लान कर रहे हैं, ये हमने क्या है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स और अपने जो भी इन्वेस्टर हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमने प्लान किया है। तो बिल्डर जो है जब कोई घर बनाता है तो उसका एक बिज़नेस होता है। तो उसकी आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी का आप जो है प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट के ऊपर एक अपना प्रॉफिट का मार्जिन रख के आप उसको सेल करते हैं। तो बिल्डर अगर 50 लाख रुपए का घर बनाता है तो वो चाहता है कि इसमें मेरे को 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो वो उसके हिसाब से उसको बना के और आपको बेचता है, तो उसमें उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमने इसको क्या बनाया कि अपने सभी लोगों के लिए बनाया है। तो इसमें हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई सा प्रॉफिट वाला कोई सीन नहीं है। इसमें क्या है कि हमने बनाया कि सभी का फ़ायदा होना चाहिए इसमें। तो आप अगर मार्केट के थ्रू जाते हैं तो आपको ये स्कीम कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जीरो इंटरेस्ट वाली। मार्केट के थ्रू अगर आप सभी को पता होगा जिन्होंने घर लिए हैं या लेने की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर डालेंगे कहीं पर भी ऑनलाइन या कहीं पर भी इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता लग गया कि आप जितने का भी घर लेते हैं, मान लेते हैं 30 लाख रुपए का घर है, तो आप उस पर इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो करीब अराउंड 25-30 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करते हैं। तो वो एक कॉस्ट हम इसमें आपको बचा रहे हैं, 25-30 लाख रुपए आपको बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है होम एट जीरो इंटरेस्ट। तो जीरो इंटरेस्ट में आपके जो है सबसे पहला तो आपका कोई भी आप घर लेने जा रहे हो तो आपका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि आपकी एक इंटरेस्ट का पार्ट जो है वो छोटा मोटा नहीं होता है। अगर आप छोटा मिनिमम भी 30 लाख रुपये घर लेते हो तो 25-30 लाख रुपये आप उसमें इंटरेस्ट पे करते हो, जो आपका हमारे साथ बच जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इसमें हमने आपके लिए कैसे प्लान बनाया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बनाएं अपने सपनों का घर और प्लॉट की ना करें फिक्र। ठीक है, तो प्लॉट साइज़ वगैरह हमने देखा हुआ है, उसका साइज़ हमने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। इस साइज़ में अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे कोई भी घर, वो भी सही जगह पे पक्की रजिस्ट्री के साथ, तो हमने जो प्लान किया है करीब 100-110 गज के आसपास हमने प्लान किया हुआ है। तो इस साइज़ में अगर आप मार्केट में पता करेंगे, और जो लोगों ने घर लिया हुआ है काफ़ी लोगों को जानकारी भी होगी कि 100 के आसपास अगर आप प्लॉट साइज़ में घर बनाते हैं तो आपको जो घर मिलेगा वो कम से कम, जो क्वालिटी की हम बात करने जा रहे हैं, वो कम से कम आपको जो है 80-90 लाख या 1 करोड़ के आसपास पड़ेगा। ठीक है, पूरा उसमें इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लगा के तो 1 करोड़ के आसपास आपको पड़ेगा। तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि ये आप स्लाइड देख लोगे, इसमें लिखा हुआ हमने मार्केट बनाम पीआर के होम्स। तो मार्केट में जो भी आपको बिल्डर कोई घर बना के देता है,
उसमें क्या है, उसका बिजनेस है तो बिजनेस की तरह से देखता है उसको। उसमें क्या है कि वो घर जो भी बनाता है उसमें हर चीज़ में पैसे बचाता हो, सीमेंट में हो गया, सरिया में हो गया, हर चीज़ में। मतलब आपको पता ही है, आप कुछ लोग अपना घर लेके रह भी रहे होंगे तो उनको पता लगा होगा। स्टार्टिंग में आपको नई चीज़ें होती हैं तो पता नहीं लगती हैं, वो सामने से आपको फिनिशिंग ऐसी करके देता है बिल्डर कि आपको लगता है कि बहुत बढ़िया घर है। उसके बाद 3-4 साल आप रहना शुरू करते हो तो आपको उसकी कमियां आपको पता लगती हैं। उसके बाद फिर आप कोई शिकायत यहाँ पे उसकी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि उस 3-4 साल गुजर चुके हैं। अब आप उसको बोलेंगे कि मैंने तो भाई आपको सही बना के दिया था, अब आप देखिए, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ मार्केट बनाम बिहार के, तो घरों की मजबूती एवं दीर्घायु हमारा परम लक्ष्य रहेगा, क्योंकि ये हम किसी को सेल करने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम सब लोग अपने लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जानने वाले हैं उन सब के लिए। और इसमें मेरा एक अपना घर भी होगा और यहाँ पे हमारा बिहार के बड़ा कैपिटल का ऑफिस भी होगा। तो जब हम इसमें खुद रहने जा रहे हैं तो इसमें दोस्तों हम किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं करेंगे, कहीं पर भी पैसा नहीं बचाएंगे। और मैं इसमें खुद भी यहाँ पे रहूँगा अपनी फैमिली के साथ, और मेरा ऑफिस भी होगा इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो अब बिल्डर तो बना के आपको बेच के चला गया, उसको कहाँ बोलने जाओगे। यहाँ पे तो मैं आपके साथ खुद रहने वाला हूँ, तो मैं इसमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा जो आप मेरे को 2-4 साल के बाद बोलें कि यहाँ पे हमें मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यह घर हमारे अपने रहने के लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें गलत सामान, खराब क्वालिटी का सामान लगने की गुंजाइश 0 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, कोई बेचने के लिए नहीं बना रहे। घर बनाने के लिए संपूर्ण सामग्री केवल ब्रांडेड ही इस्तेमाल की जाएगी। सीमेंट, सरिया, पीओपी से लेकर फिनिशिंग तक, मतलब जो भी आप घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सब कुछ ब्रांडेड यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। यह घर आप सबकी आंखों के सामने और खुद की देख रेख में बनेगा। तो आप सब लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, 10-12 मैक्सिमम, अभी हमने जो प्लान किया है वो 16 लोगों का प्लान किया है, 16 फैमिली का, ठीक है, मैक्सिमम। तो जितने भी आप 16 फैमिली मान लो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप सब लोग की राय ली जाएगी, आपकी आंखों के सामने घर बनेगा। आप लोग देख सकते हैं जो भी हम आपको जो वादा कर रहे हैं कि ब्रांडेड चीज़ें यूज़ होंगी, तो आपके सबके सामने ही जो है आपकी सबकी सलाह से जो है चीज़ें सामान आएगा, ठीक है। सामान की खरीद फरोख्त के समय आप सबसे चर्चा की जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे राय लेके और सामान जो है लिया जाएगा, ठीक है। हमारे इन घरों में एक पूरा फ्लोर घरेलू आयोजनों जैसे जन्मदिन, हवन इत्यादि एक्टिविटी के लिए रिजर्व रहेगा, जो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो हमने इसमें ऐसे प्लान किया है कि हम इसमें बेसमेंट में अपना पार्किंग का सिस्टम रखेंगे, और ग्राउंड फ्लोर में हमारा जो होगा वो एक ऐसा कॉमन एरिया होगा जहाँ पे आप सब लोग किसी के भी घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, जन्मदिन है या हवन करवाना है, या कोई किसी की शादी की सालगिरह है, तो नीचे का जो हम एक कॉमन फ्लोर ऐसा बनाएंगे कि मतलब बर्थडे पार्टी टाइप, और उसका पूरा जो लाइटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ ऐसा रखेंगे कि आप वहाँ पे कोई भी इवेंट छोटा मोटा कर सकते हैं, सिर्फ कैटरिंग वाले को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आपको एक सुविधा मिलेगी कि छोटे मोटे फंक्शन आपके यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारी हाउसिंग स्कीम की विशेषताएं क्या हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी विशेषताएं ये है कि जो मार्केट में आपको जिस क्वालिटी का हम अपनी आंखों के सामने घर बनाएंगे, अगर आप ये घर मार्केट में लेना आप ट्राई कर सकते हैं और आप चेक करिएगा, तो 1 करोड़ का घर मात्र आप 36 लाख में ले सकते हैं हमसे। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, 1 करोड़ का घर 36 लाख में मिल सकता है। और जिसकी कीमत 1.5 करोड़ की है, 1.5 करोड़ के आसपास होगी जिस घर की कीमत, वो आप 66 लाख रुपए में ले सकते हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे कैसे ले सकते हैं। 1 करोड़ का घर 36 लाख रुपए में और 1.5 करोड़ का घर 66 लाख रुपए में, ठीक है। लोन की राशि की दुगनी रकम देने से मुक्ति, मतलब कि जो भी जितने का आप घर लेते हैं उसके आसपास आप लोन की राशि में इंटरेस्ट वगैरह चुकाते हैं, तो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जितना अमाउंट बनेगा घर का आपसे उतना ही लिया जाएगा, इसमें कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ईएमआई भी बहुत छोटी सी बनेगी इसीलिए, क्योंकि आप बैंक से अगर होम लोन कराते हैं तो उसमें ईएमआई का जो पार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग में जो है वो आप इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करते हैं, तो उसकी ईएमआई भी बहुत बड़ी बनती है। तो इसमें आपकी जो ईएमआई है वो भी बहुत ही छोटी बनने वाली है, ठीक है। मात्र 1 साल में ही घर का मालिकाना हक आप पा सकते हैं। पेमेंट देने के सर्वाधिक फ्लेक्सिबल विकल्प।
तो हमने इसमें पेमेंट का भी प्लान ऐसे रखा हुआ है, अगर किसी के पास मतलब के पैसा पड़ा हुआ है और अगर वो ईएमआई, हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं उसमें, अगर ईएमआई के थ्रू जाते हो आप तो आपको आपकी ईएमआई बन जाएगी, ईएमआई पे भी आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसी की ईएमआई बनेगी। तो बहुत छोटी सी ईएमआई है, ज़्यादा बड़ी ईएमआई नहीं है, आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मात्र 1 साल में घर का मालिकाना हक, तो अगर 1 साल में आप पूरी पेमेंट कर देते हैं, तो सपोज हमने स्टार्टिंग किया है, जो मैंने यहाँ पे बात की है कि 1 करोड़ वाला घर जो है आपको 36 लाख में मिल सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही घर दे रहे हैं, जो घर की जो कॉस्टिंग आ रही है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं आपको, इसमें कोई फालतू का पैसा नहीं ले रहे आपसे। तो यही घर आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो 1 करोड़ का मिलेगा, हम आपको 36 लाख में दे देंगे। इस पे कंडीशन ये है कि अगर आप पूरी पेमेंट 1 साल में, जैसे यहाँ लिखा हो ना मात्र 1 साल में ही घर का मालिकाना हक पा सकते हैं, तो 1 साल में अगर पूरी पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है 1 साल में ही जो है आपको आपके नाम पे रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी और आप उसके मालिक बन जाएंगे। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। और जैसे कि 1.5 करोड़ का घर है तो 66 लाख रुपए इसकी कीमत होती है, तो आप अगर ये 1 साल में, तो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 साल में आप पूरा चुका देते हैं तो आपको कोई ईएमआई वगैरह एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। यही घर आप लेने जाएंगे तो आपको 1.5 करोड़ के आसपास मिलेगा, अगर बैंक के थ्रू या बाहर कोई भी आप कहीं से भी लेते हैं तो, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये है 0 इंटरेस्ट रेट पर घर, जो मैंने आपको बात करी कि 1 करोड़ का घर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपने सोचा है कि 1 करोड़ का फ्लोर आपका हो सकता है मात्र 36 लाख रुपए में। तो इसका जो प्लान है वो ये है, बुकिंग अमाउंट हमने रखा है दोस्तों 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए आपको बुकिंग अमाउंट देना है, कब कैसे देना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डाउन पेमेंट है इसकी 15 लाख रुपए, ठीक है। पहले आप बुकिंग अमाउंट दोगे, उसके बाद 15 लाख रुपए दोगे, तो टोटल आपने 16 लाख रुपए हमें दे दिया 36 में से, तो आपका बचा कितना, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए आपको टाइम दिया जाएगा 6-6 महीने में, मतलब पूरे 1 साल का टाइम दिया जाएगा, तो 6-6 महीने में आप 10-10 लाख रुपए करके पूरा दे सकते हैं। इसमें जो टोटल कॉस्ट आपकी आई मतलब कि 51 लाख रुपए का घर था ये, इसको हमने आपको डिस्काउंट कर दिया इसमें, क्योंकि आप इसको क्या है कि ईएमआई पे नहीं जा रहे हो, पूरा पैसा आप 1 साल में चुका रहे हो, तो आपको इसमें टोटल जो है 51 लाख रुपए का घर 36 लाख रुपए में पड़ गया, जो कि मार्केट में इसकी जो वैल्यू होगी वो कम से कम 1 करोड़ रुपये होगी, जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं और जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि 1 करोड़ का पूरा फ्लोर, और इसको हम फ्लैट वाइज नहीं बना रहे हैं, हम इसको फ्लोर वाइज बना रहे हैं। तो 110 के आसपास ये पूरा फ्लोर होगा आपका, उस फ्लोर पे ये घर बनेगा और इसकी कीमत मार्केट में करीब 1 करोड़ के आसपास है, आप चेक कर सकते हैं। जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं जिसकी, वो हमारी जो कॉस्टिंग इसको बनाने की आ रही है वो आ रही है करीब 51 लाख रुपए। 51 लाख रुपए में हम आपको, अगर आप 1 साल में पूरी पेमेंट करते हैं इस तरीके से, 1 लाख बुकिंग अमाउंट, 15 लाख फिर डाउन पेमेंट, और बाकी का अमाउंट जो है 2 बार में पे करते हैं, तो टोटल आपको 36 लाख रुपए देने होंगे। तो ऐसे ये 1 करोड़ का घर आपका 36 लाख रुपए में हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही इसका जो पेमेंट प्लान है वो ये वाला है, ठीक है। तो 36 लाख रुपए का जो पेमेंट प्लान है वो ये है कि बुकिंग राशि आपको देनी पड़ेगी 1 लाख रुपए, डाउन पेमेंट आपका 15 लाख रुपए हो गया, अवधि 1 साल की होगी, 1 साल में आपको देना है, ब्याज दर इसमें कुछ भी नहीं है, तो 0% इंटरेस्ट है, जो कि हमने आपको पहले ऑलरेडी बोला हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ पूरा, बाकी बकाया 20 लाख रुपए की ईएमआई 10-10 लाख रुपए आप 2 बार में दे सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल आपका 36 लाख रुपए होगा, तो ये इसका है पूरा टोटल पेमेंट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो है ये उसी घर की बात हो रही है जो मैंने 51 लाख रुपए का आपको बताया, वो था पहला पेमेंट प्लान, जिसमें आप 1 साल में देके इसको 36 लाख रुपए में ले सकते हैं। यही सेम घर 51 लाख रुपए का आप इसकी ईएमआई बना के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखा रहा है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर यही मार्केट में आप लेने जाओगे, जो कि 1 करोड़ का घर है, ठीक है, तो इसको आपकी कम से कम डाउन पेमेंट जाएगी, ये डाउन पेमेंट जो है यहाँ पे आपकी जाएगी ये वाली, बल्कि इससे ज़्यादा ही जाएगी, मैंने यहाँ पे कम लिखी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा प्लान है, तो अगर आप बाहर से लेने जाते हो तो इसमें डाउन पेमेंट भी आपको, अगर मान लो 1 करोड़ का घर लेते हो तो 80% लोन कराते हो, तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट उसकी 20 लाख रुपए करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे केस में ये बीआर के बड़ा कैपिटल की तरफ से, ये मार्केट की तरफ से, तो ये हमारे केस में क्या कर रहे हो आप, 11 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट,
और डाउन पेमेंट दोनों मिला के आप 11 लाख रुपए पहले दे रहे हो। बाकी का आपका 40 लाख रुपए जो बैलेंस बचा उसको आप 20 साल की ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। तो 20 साल की अगर आप ईएमआई देते हो उसमें आपको मंथली जो है ये पे करना है 16,667 रुपये। आप देख लीजिए कितनी छोटी सी ईएमआई बन रही है 1 करोड़ की वैल्यू वाले घर की, जो कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट आपको 51 लाख रुपए में दे रहे हैं। उसकी मंथली की ईएमआई बनती है मात्र 16,667 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से आप कंपेयर करोगे, आप सभी को पता होगा इतना, ये मतलब कि एक नॉर्मल सी ईएमआई है। ठीक है, इसको आपकी मर्जी है, 20 साल की कराना चाहते हो तो आपकी इतनी बनेगी, अगर इसको 15 साल में जाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी, 20-21 के आसपास बनेगी। 10 साल में कराते हो तो थोड़ी सी और, मतलब मैक्सिमम 10 साल की भी कराते हो तो भी 30,000 रुपये से ज़्यादा की ईएमआई नहीं बनेगी। यही सेम प्लान आप अगर बाहर कहीं से लेते हो, ठीक है, तो आपको इसमें मान लो ये 1 करोड़ का वैल्यू का घर है, तो आपको इसमें कम से कम जो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो 20 लाख रुपए देनी पड़ेगी। लेकिन हम इसी को कंपेयर करते हैं, अगर इसी के कंपेयर में जाते हैं तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे भी आपको 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है, लोन अमाउंट मान लो 50 लाख रुपए का मान लेते घर है, डाउन पेमेंट आपने जो है इसका 10 लाख रुपए किया, लोन अमाउंट आपका बचा 40 लाख रुपए, 20 साल की आपने मान लेते हैं, ये मैंने HDFC का जो है एग्जाम्पल ले रखा है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो 20 साल की ईएमआई अगर आप बनवाते हो तो ऑलमोस्ट जो है करीब किसी का 9-9.25% पर इंटरेस्ट रेट है, किसी का 8.5 है, किसी का 9.25 है। तो मैंने एवरेज इसका ले लिया है 8.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देते हैं, पे करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 40 लाख रुपए का आपने इसका लोन करवाया, इंटरेस्ट रेट आपका जाएगा कम से कम 43,31,103 रुपये। मतलब आप देखिए कि 50 लाख रुपए का आपका घर है, उसकी आप ईएमआई पे कर रहे हो 43,31,000, मतलब कि बराबर जो घर की कीमत है उसके बराबर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो टोटल अमाउंट आपने पे किया कितना, करीब 93 लाख, 93,31,103 रुपये आपने टोटल इसका पे किया। और आप इसमें फिर रजिस्ट्री का पैसा भी ऐड कर लीजिए, तो कम से कम आपका ये जो घर पड़ेगा वो 1 करोड़ के आसपास पड़ेगा। और 20 साल तक आप क्या है, बैंक के लोन पर, मतलब कि बैंक के आप उस पर रेंट पे रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए पे कर रहे हो विद इंटरेस्ट, जो कि आपकी मतलब कि जितने का घर है उससे ज़्यादा तो आप इंटरेस्ट पे करो। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका हमने बचा लिया इस वाले प्लान में, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप पूरा का पूरा जो 51 लाख, यहाँ पे मैंने 50 लाख रुपए की वैल्यू ली, यहाँ पे 51 लाख रुपए की, 51 लाख रुपए की वैल्यू के लिए इसमें 1 लाख रुपए मात्र हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, किस चीज़ का, अपनी सर्विस का। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस फीस, जो हम आपको पूरी ये सर्विस दे रहे हैं, पूरा हम इसमें जो टेंशन ले रहे हैं सब कुछ बनाने की, मात्र आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ पे आप अगर बाहर से लोगे तो 43 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे इंटरेस्ट का, ये पूरा का पूरा बचा दिया हमने, मात्र 1 लाख रुपए हम आपकी सर्विस फीस ले रहे हैं बस, केवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला प्लान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये इसका जो है वही पेमेंट प्लान है इस वाले का, 66 लाख रुपए वाले का। तो ये आप ऐसे करके बुकिंग राशि आप 1 लाख रुपए दोगे, उसके बाद डाउन पेमेंट इसमें 16 लाख रुपए दोगे, 1 साल का आपको टाइम मिलेगा, बाकी का 49 लाख रुपये आप 2 से 4 बार में जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप टोटल अमाउंट 1 साल में पे करो और अपने नाम पे रजिस्ट्री वगैरह करा के आप इस पर मालिकाना हक दिखा सकते हो, आपका ये घर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो ये है हमारा, हाँ अभी हम इस वाले प्लान पे थे, तो इसमें क्या है, ये वाला जो जगह हमने जैसे ना 2-3 जगह पे डिसाइड की है, तो इसमें आपको जो जगह मिलेगी वो आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा अगर नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें जो हमने जगह डिसाइड की है जिसका कॉस्ट आ रही है 51 लाख रुपए, ये पड़ेगा सेक्टर 19 के आगे आपको पड़ता है श्याम विहार 2। तो श्याम विहार 2 के आसपास जो कॉस्टिंग आ रही है हमारी निकल के, वो आ रही है ये वाली। ठीक है, उसके बाद दूसरी कॉस्टिंग हमने निकाली है, वो निकाली है ये वाली, ये जो 66 लाख रुपए का जो घर है, इसकी जो कॉस्टिंग निकाली है करीब जैसे लिखा हुआ पे 1.5 करोड़ का घर। तो ये सेक्टर 19 में जितने भी जो DDA का जो प्लॉट है उसका आप एक बार प्राइस जाके पता करेंगे तो आपको पता लगेगा, वहाँ पे करीब आपको 100 गज का जो प्लॉट है उसकी जो कीमत है कम से कम पड़ेगी आपको 2 करोड़ के आसपास। ठीक है, 100 गज के प्लॉट की कीमत जो पड़ेगी कम से कम 2 करोड़ के आसपास पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे
करीब जो है 2 लाख रुपए गज के आसपास ज़मीन है, ठीक है। तो 2 करोड़ के आसपास इसकी मतलब कि आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो इसका हमने पूरा जो कैलकुलेशन किया है, तो उसके हिसाब से करीब करीब मिनिमम भी लेके चलते हैं तो 1.5 करोड़ के आसपास ये पूरा फ्लोर बनेगा, ठीक है। तो वो आपको मिल रहा है 66 लाख रुपए में। और जो पहले मैंने आपको दिखाया 36 लाख वाला जो था हमारा प्लान, वो था आपका ये 36 लाख वाला, ये कहाँ गया आपका ये वाला, ये वाली जो जगह है ये आपकी पड़ रही है श्याम विहार 2 में, ठीक है। तो ये वहाँ का प्लान है। और जो 66 लाख रुपए वाला है ये पड़ेगा आपको, मिलेगा इस सेक्टर 19 में, जो डीडीए के जो प्लॉट हैं ये उस पे हम प्लान कर रहे हैं। तो इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। 36 लाख वाला जो है वो है रजिस्ट्री वाली ज़मीन प्रॉपर, जो भी हम प्लान कर रहे हैं, दोनों प्लान जो हमारे हैं वो प्रॉपर रजिस्ट्री वाली ज़मीन पे हैं। तो ये रजिस्ट्री वाली ज़मीन होगी, लेकिन ये श्याम विहार में हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम प्लान कर रहे हैं सेक्टर 19 में, जो कि आपको पता है कि बहुत ही मतलब कि यहाँ का जो एरिया है, मतलब कि सब कुछ आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। आपका एयरपोर्ट हो गया और जो भी मतलब है कि एक पॉश एरिया में जो आता है। तो इसमें जो प्लान कर रहे हैं हम, इसकी जो कीमत हम आपको दे रहे हैं कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये पड़ेगी, वो हम आपको मात्र 66 लाख रुपये में दे रहे हैं। ये आपकी कंडीशन है कि पेमेंट आपको 1 साल में करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट प्लान पे। तो नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने इस पे था मैं। तो ये जो है इसकी कॉस्ट जो आ रही है, वैसे अगर हम EMI पे जाते हो, अगर आप 1 साल वाले प्लान पे जाते हो तो आपको पड़ेगा 66 लाख रुपए का। और अगर आप EMI वाले प्लान पे जाते हो, जो कि 20 साल की EMI आपने प्लान की है, तो इसमें आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। पहले तो बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा 1 लाख रुपये वही, ठीक है। और डाउन पेमेंट 16 लाख रुपये, टोटल आपको 17 लाख रुपये देने पड़ेंगे। बाकी का आपका बचता है 64 लाख रुपये, ठीक है। 64 लाख रुपए की आप EMI बनवाओगे, इसमें हम आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसकी जो EMI बनती है 20 साल की, वो बनेगी 26,667 की। टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो 81 लाख रुपए है, ठीक है। तो 81 लाख रुपए में पड़ेगा उनको जो EMI के थ्रू जाएंगे, ठीक है। 15-20 साल की जो भी EMI बनवाते हैं उसके थ्रू जाएंगे। और यही 66 लाख रुपए में मिलेगा उनको जो कि इसको 1 साल में पे कर सकते हैं, तो उनको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप देख लो कितना बड़ा डिस्काउंट है इसमें। अगर आप EMI के थ्रू जाते हो तो 81 लाख रुपए का मिल रहा है, और आप 1 साल में अगर पे करते हो तो यही घर आपको 66 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। और यही आप बैंक के थ्रू जाते हैं अगर, तो बैंक के थ्रू आप इसी घर को लेते हैं तो आप इसमें पे करते हैं 1.5 करोड़ के आसपास। ये आप टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, ये आपने डाउन पेमेंट दिया, ये आपकी लोन अमाउंट है, ये 8.5% के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये करीब करीब आप मोटा मोटा मान लो 69 लाख, मतलब कि मोटा मोटा 70 लाख रुपए के आसपास तो आप इसका जो है इंटरेस्ट पे करो, जो पूरा का पूरा हमने आपका 70 लाख रुपए बचा दिया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम है ये दोस्तों, जो कि आप इसको कहीं पर भी अलग कहीं पे यूज़ कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, अपने बच्चों की शादी में यूज़ कर सकते हो। ये इंटरेस्ट का पार्ट हमने आपका पूरा का पूरा बचा दिया। इसके बदले में हम आपसे क्या ले रहे हैं, मात्र सर्विस फीस ले रहे हैं 1 लाख, ठीक है। तो ये इसके सामने बिल्कुल छोटी सी है। आप कहाँ 70 लाख रुपए दे रहे हो, कहाँ पे 1 लाख रुपए दे रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसकी EMI बनेगी आपकी कम से कम 55,000 रुपये, और हमारे थ्रू जो भी घर बन रहे हैं उसकी EMI जो बनेगी वो 26,000 रुपये के आसपास EMI मोटा मोटी, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्लान हमारा वही जो मैंने आपको बताया। इसका पेमेंट प्लान ये है कि आपको बुकिंग अमाउंट देना है 1 लाख रुपये, और डाउन पेमेंट 16 देनी है, तो 17 लाख रुपये आपने दे दिया। और इसकी जो EMI बनेगी वो ये बन जाएगी। तो टोटल आपका जो घर पड़ता है वो 81 लाख रुपए का पड़ता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट प्लान पे। तो प्रोजेक्ट प्लान हमारा है ये, प्रोजेक्ट प्लान एंड टाइमलाइन। हमने क्या प्लान किया हुआ है, जितने भी मैंने आपको प्लान बताए उसकी जो बुकिंग अमाउंट डेट रखी है हमने, वो रखी है 30 सितंबर, ठीक है। सभी की 30 सितंबर तक आपको 1 लाख रुपए दे के, ठीक है, अपनी बुकिंग करवा लेनी है। उसी के हिसाब से हम आगे इसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का 1 लाख रुपए आ जाएगा, टोटल हम इसमें जो प्लान कर रहे हैं मैक्सिमम 16 के आसपास कर रहे हैं, 16 फैमिली का ही लेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं लेंगे स्टार्टिंग में। उस पर हम फोकस करेंगे
और इसको बढ़िया से बढ़िया जितनी भी 16 फैमिली होंगी हमारी उनके साथ पूरा डिस्कस किया जाएगा, उनको पूरी जगह दिखाई जाएगी। सब कुछ दिखाने के बाद फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। सभी लोग जब इस पर एग्री करेंगे जगह पे, जगह का मैंने आपको 2 जगह का बता दिया। एक तो हमारा प्लान है श्याम विहार फेज़ 2 का, और दूसरा प्लान है हमारा सेक्टर 19 जो भी DDA के जो प्लॉट्स हैं, जो कि जिसमें आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे मतलब लोगों ने कोठियाँ वगैरह बना रखी हैं, मतलब पॉश एरिया है वो, तो उस पे। अब इसमें आप 2 तरह से प्लान कर सकते हैं। एक तो आप रहने के, जो लोग रहने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो है ही वैल्यूबल, और जो इन्वेस्टमेंट की तरह से अगर इसको देखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं, कोई से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह से प्लान भी करते हैं सेक्टर 19 वाले में, जो कि आपको 66 लाख रुपए का मिल रहा है, बनने के बाद आप किसी को भी 1.5 करोड़ रुपए में बेचोगे ना, कोई भी ले ले, आपने 66 लाख रुपए में लिया, 1.5 करोड़ में बेच दिया, ठीक है, जो कि मतलब मार्केट से लेने जाएगा बंदा, उसको 2-2.25 करोड़ के आसपास मिलेगा। आप उसको अगर 66 लाख रुपए का घर बनने के बाद 1.5 करोड़ में दोगे, कोई भी हंस के ले लेगा वहाँ पे, क्योंकि वो जगह ऐसी है। तो आपका टोटल हमने जो टाइम फ्रेम रखा है 2 साल का रखा है इसका। 2 साल में आपका पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह से सोचें तो आपका पैसा हो जाता है डबल से भी ज़्यादा। 66 लाख रुपए का लिया, 1.5 करोड़ का बेच दिया, तो डबल से ज़्यादा हो गया। 36 लाख रुपए वाला भी जो अब मैंने आपको घर बताया, वो भी अगर आप बनने के बाद उसको किसी को भी 70-80 लाख रुपए में बेचोगे, कोई भी हंस के ले लेगा। तो दोनों में आप इन्वेस्टमेंट की तरह से सोचते हो तो भी आपका डबल का फ़ायदा है। 2 साल में आप उस पर डबल का फ़ायदा उठा सकते हो, आपका पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बात कर लेते हैं रहने की। तो रहने के हिसाब से तो हम ऑलरेडी बना ही रहे हैं, तो रहने के हिसाब से आप सोचेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप फिर तो उसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। तो हमने जो प्लान किया है वो 30 सितंबर से पहले पहले आपको 1 लाख रुपए जमा करके इसकी बुकिंग करवानी है, ठीक है। तो जितने लोगों की बुकिंग हो जाएगी उसके हिसाब से हम उन सब लोगों को बुलाएंगे और फिर जगह फाइनल करके, दोनों में से एक जगह फाइनल करके, और फिर आगे का प्लान हम करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा हुआ है 31 दिसंबर, जो भी जिसकी 30 सितंबर तक डाउन पेमेंट आ जाएगी, उसको फिर हम आगे का प्लान फिर उसके साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो डाउन पेमेंट का जो टाइम फ्रेम रखा हो, हमने रखा हो 31 दिसंबर 2023, तो आपको टाइम मिलेगा। अभी चल रहा है आपका जुलाई, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। 31 दिसंबर तक आप बाकी की जो डाउन पेमेंट है 10 लाख रुपए वो कर सकते हैं। जो ये 51 लाख रुपए का जो प्लान है, 1 लाख रुपए आपको बुकिंग अमाउंट देना है और 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी है। ये 31 दिसंबर तक का हमने इसका टाइम रखा है, ठीक है। 31 दिसंबर तक जो जिन लोगों की हमारे पास डाउन पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा। और बुलाने के बाद हम क्या करेंगे, एक इस पे आगे का जो है प्लान बनाएंगे। और इसकी जो होल्डिंग टाइम रखा हो हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पूरा का पूरा आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो है इंटरेस्ट का बचा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि करीब 30-40 लाख रुपए हम आपका इंटरेस्ट का बचा रहे हैं। तो वो बचाने के लिए हमने एक प्लान बना रखा है, जो मेरे इन्वेस्टर हैं उन सभी को पता है कि हम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें 1 साल का होल्डिंग पीरियड रहेगा। 1 साल तक आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। तो 1 साल के बाद नेक्स्ट 2024 में, मैंने यहाँ पे फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो खुद का जो प्लान है, मैंने इसमें थोड़ा सा 1-2 महीने बढ़ा के लिखा हुआ है, क्योंकि आपके माइंड में अगर थोड़ा सा बाद में रहेगा और पहले मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको खुशी मिलेगी। एक थोड़े से एक हमारा मतलब माइंड ऐसे ही काम करता है, तो मैंने उसके हिसाब से बनाया। अगर मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता और बाद में शुरू करते तो फिर आपको लगता है अरे यार ये जो है लेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 फरवरी 2024 से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब ज़मीन लेना स्टार्ट करेंगे और उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपकी खुद की सोच बता देता हूँ, इसको हम जो है 24 के शुरू में ही, मतलब कि 23 के एंड में, 23 का एंड दिसंबर और 24 के स्टार्टिंग जनवरी से ही जो है हम इसको ज़मीन लेके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जिसकी EMI होगी वो अपना शुरू हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। और मतलब कि इसमें लिखा हुआ मैंने कि जनवरी फरवरी मार्च से स्टार्ट होगा, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि जनवरी में ही स्टार्ट करते हैं हम इसको। सब कुछ जो भी ज़मीन लेने का और उस पर जो भी कार्य होता है, उसका आपका रजिस्ट्री वगैरह का और जो भी होगा वो हम सब कुछ करा के, और लास्ट फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी में हम 24 में स्टार्ट इसको कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो पूरा जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो जो इसमें सब कुछ शुरू हो जाएगा।
तो इसमें लिखा हुआ है अप्रैल 2026, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है इसको मैं 25 के एंड तक मेरी प्लानिंग है कि 2025 का जो एंड आएगा दिसंबर, मतलब कि ऑलमोस्ट जनवरी 26 का स्टार्टिंग हो गया, तो उसमें हम इसको प्लान को पूरा जो है जो भी हमारी प्लानिंग है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा, घर वर बन के रेडी हो जाएगा। तो और आपको जो है उसमें रहना स्टार्ट कर दोगे 2026 के स्टार्टिंग में। तो ये पूरा दोस्तों प्लान है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके नज़रिए से देखें तो आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि आपने आज तक कहीं पर भी, अगर जितने भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये घर जो है 1.5 करोड़ वाला 66 लाख रुपए में मिल रहा है। बनने के बाद आप इसको आराम से 1.5 करोड़ में बेचोगे, कोई भी आपसे हंस के ले लेगा, तो आपका पैसा जस्ट हो जाता है डबल। ऐसे ही जो मैंने बात करी 36 लाख रुपए वाले घर की, तो 36 लाख रुपए वाला घर भी जो है आप ये बनने के बाद, क्योंकि 36 लाख रुपए मैं तो आपको डिस्काउंट करके दे रहा हूँ ना, इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो करीब आ रही है 51 लाख रुपए के आसपास। मैं उन लोगों को दे रहा हूँ 36 लाख रुपए में जो 1 साल में पूरी पेमेंट करेंगे। इसको बनने के बाद आप जो है आराम से 70-80 लाख रुपए, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा में ही बेच सकते हैं। तो इसमें भी आपका डबल का बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और जो लोग रहने के बारे में सोच रहे हैं वो रहने के हिसाब से ले सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये आपके लिए अब तक जितने भी लोगों ने प्रॉपर्टी में जितनी भी डील करी होगी उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और रहने के हिसाब से भी। तो दोस्तों देर ना करें, फटाफट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जितने भी जानने वाले हैं सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। डीपली मेरे से आके मिल भी सकते हैं। जो लोग कुछ मेरे आसपास नियर बाय हैं, मेरे आसपास रहने वाले, वो कभी भी सैटरडे संडे आके मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।